हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल बजरंग स्टडीज पर। अब हम आपको सल्तनत काल जो पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। इल्तुतमिश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कल हमने आपको कराई थी कि उसने क्या क्या कार्य किए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और दो पार्टों में हमने इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। एक पार्ट मैंने कल कराया था, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। और अब जो पार्ट कराएंगे, इल्तुतमिश के सामने की जो कठिनाइयां थी उनको पढ़ेंगे, यानी कि उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां थी, उसने कौन कौन से युद्ध किए, किस किस को हराया, ये समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? इल्तुतमिश। तो ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना था और आराम शाह को युद्ध में हराकर इल्तुतमिश शासक बना। गुलामों का गुलाम था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अमीर उल उमरा की उपाधि इसने धारण की थी। इसे क्या कहते हैं? भूमि का रक्षक कहते हैं। एक उपाधि इसने धारण की थी, उसको जरा याद रखना। अमीर उल उमरा, इसका हिंदी अर्थ होता है, अमीर उल उमरा का हिंदी अर्थ होता है भूमि का रक्षक या स्वामी। भूमि का रक्षक या स्वामी, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। ये इसने उपाधि धारण की थी। अब आगे पढ़ते हैं अपन। क्या? इल्तुतमिश के सामने जो कठिनाइयां थी उनको पढ़ेंगे। किनको? इल्तुतमिश के सामने कठिनाइयां, किनको पढ़ेंगे? कठिनाइयां, इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कठिनाइयों में क्या स्थिति थी इसकी? इसको छोटा सा प्रांत मिला था, छोटा सा क्षेत्र इसको मिला था। जो कुल जो क्षेत्र था इसका, वो दिल्ली उसमें शामिल था। दिल्ली, बदायूं, बनारस, वह शिवालिक क्षेत्र शामिल था। शिवालिक क्षेत्र शामिल था। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। दिल्ली शामिल था इसके क्षेत्र में जिस समय ये शासक बना। बदायूं शामिल था, बनारस शामिल था और शिवालिक क्षेत्र शामिल था। ये इसमें था। अब इसने क्या किया? ऐबक ने तो अपने जो क्षेत्र था उसको विस्तार करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। इसने विभिन्न प्रकार के युद्ध किए, विभिन्न प्रकार के अभियान किए। कई अभियानों में ये सफल भी रहा, कई में असफल भी रहा। तो उनके बारे में अपन क्या करेंगे? उन सभी के बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कठिनाइयों में नंबर 1 कौन था? इसके 3 प्रतिद्वंदी थे। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 प्रतिद्वंदी थे, ताजुद्दीन याल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा। इसी प्रकार इसके उसके बजाय 3 प्रतिद्वंदी थे, ताजुद्दीन यल्दोज, और दूसरा इसका जो प्रतिद्वंदी था वो ऐबक के समय का ही था। दूसरा था कुबाचा, जिसे नासिरुद्दीन कुबाचा भी कहते हैं। यह किसका शासक था? शासक था कहां का? गजनी। शासक कहां का था? गजनी का शासक था। और यह सिंध व मुल्तान का शासक था। ठीक है। तीसरा इसका प्रतिद्वंदी था अली मर्दान। यह बंगाल का शासक था। इसने अलाउद्दीन की उपाधि धारण की थी। किसकी? अलाउद्दीन की उपाधि इसने धारण की थी। अली मर्दान ने कहां का शासक था? बंगाल। तो ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। इसके सामने कठिनाइयां क्या थी? छोटा सा प्रांत मिला था इसको, जिसमें दिल्ली, बदायूं, बनारस, शिवालिक क्षेत्र मात्र था। इसके बाद इसके 3 प्रतिद्वंदी थे, ताजुद्दीन यल्दोज जो कि गजनी का शासक था, कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का शासक था, और तीसरा अली मर्दान जो बंगाल का शासक, स्वतंत्र शासक बन गया था।
अलाउद्दीन इसमें उपाधि धारण की थी। ये इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि। ये तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इससे आगे स्थितियां क्या हैं? इससे आगे स्थितियां रही कि इसमें सबसे पहले किसको समझाने का प्रयास किया? ताजुद्दीन यल्दौज को। किसको समझाने का प्रयास किया? यल्दौज को। ताजुद्दीन यल्दौज को समझाने का प्रयास किया कि आप इस प्रकार से स्वतंत्र जो क्षेत्र अपना उसे घोषित मत करिए, आप मेरी अधीन राज्य करते रहिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये नहीं माना और 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तीसरा तराइन का कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा, 1215 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। किसके बीच? यल्दौज व इल्तुतमिश। यल्दौज व इल्तुतमिश के बीच हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। इसे आप याद रखेंगे। तराइन के दो जो युद्ध थे वो एक 1191 ईस्वी में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। दूसरा जो युद्ध था 1192 ईस्वी में तराइन का, वो पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय इसे कहते हैं के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसे गजनी प्रदेश में ले जाकर मार दिया गया। ये इसकी अलग होती, जब आएगा ये तो उसे विस्तार से अपन बताएंगे इसको, पानीपत के तराइन के दूसरे युद्ध को। तराइन का तीसरा युद्ध था वो हुआ 1215 ईस्वी में यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को क्या किया? मार दिया। इसने इसको क्या किया? हराकर युद्ध भूमि में मार दिया। तो ये स्थिति इसकी रही। इसके बाद आते हैं कुबाचा पर। यल्दौज खत्म पानीपत के तीसरे युद्ध में। इसके बाद क्या हुआ? कुबाचा में भी यही स्थिति रही कि 1227 ईस्वी में सिंध और मुल्तान का शासक था ये। इसे युद्ध में सिंध में हराया जाके वही, और यह अंततः सिंध नदी में कूदकर इसने अपमान से भाग गया था। ये युद्ध में से जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध स्थल से बीच में से ये भाग गया था। और कुबाचा भागने के बाद जब पीछे इसने देखा कि युद्ध में हार चुका हूं और ये भाग गया, तो इसने क्या किया? सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सिंध नदी में आत्महत्या कर ली। सिंध नदी में कूदकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली 1227। दो स्थितियां आपके सामने साफ हुई। अब तीसरा जो था, जिसका क्या नाम था? अली मर्दान। क्या नाम था? अली मर्दान। उसने क्या किया? अली मर्दान के सामने कुछ विशेष परिस्थितियां रही। इल्तुतमिश ने क्या किया? अली मर्दान जो बंगाल का शासक था, अली मर्दान जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन की उपाधि धारण की थी इसने। इसे आप ध्यान रखेंगे। अली मर्दान ने बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था उस टाइम इल्तुतमिश के समय। इसने युद्ध में इसको बंदी बना लिया और इसकी अंततः हत्या कर दी अली मर्दान की। उसके बाद बंगाल बिहार का शासक बनाया इसने किसे? हेमामुद्दीन को। किसे बनाया? हेमामुद्दीन को। अब शासक को बना दिया, लेकिन सभी लोग क्या होते हैं? महत्वाकांक्षी होते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी सुल्तान बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? जब इल्तुतमिश इसे शासक बनाकर हेमामुद्दीन को बंगाल का शासक बनाकर दिल्ली आ गया, तो क्या हुआ? हेमामुद्दीन ने पुनः बंगाल और बिहार को अपने अधीन में ले लिया था। बिहार में ये तो बंगाल का शासक था, ये आपकी समझ में आ रहा होगा, बंगाल का शासक था। बिहार में इल्तुतमिश ने शासक बनाया था मलिक जानी को। क्या नाम था इसका? मलिक जानी। किसको बनाया था? मलिक जानी को। यानी कि बंगाल का शासक तो ये था और बिहार का शासक कौन था?
ये जब इल्तुतमिश इन दोनों को शासक बनाकर अलग अलग प्रांत में शासक बनाकर दिल्ली लौटा तो हेमामुद्दीन ने क्या किया, जिसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी, इसकी उपाधि धारण की थी इसने गयासुद्दीन की, गयासुद्दीन। ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अली मर्दान ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। अली मर्दान की हत्या के बाद शासक बनाया इल्तुतमिश ने हेमामुद्दीन को, यानी कि अपना इख्तिदार बनाया। कहाँ उसका उपाधि कौन सी धारण की थी हेमामुद्दीन ने? गयासुद्दीन की। और ये बंगाल का शासक था, बंगाल में स्वतंत्र शासक था, शासक बनाया। और मलिक जानी को बिहार का शासक था। अब ये जो हेमामुद्दीन था ये मलिक जानी से ज्यादा क्या था? ताकतवर था। क्या था? ताकतवर था। तो मलिक जानी, हेमामुद्दीन ने मलिक जानी पर आक्रमण कर दिया और बंगाल बिहार दोनों का स्वतंत्र शासक स्वयं बन गया। जब ये बात इल्तुतमिश को पता चली तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसका एक पुत्र था इल्तुतमिश का बड़ा बेटा, उसका नाम था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन महमूद। क्या नाम था? गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद को इस स्थिति को दबाने के लिए कि हेमामुद्दीन बंगाल बिहार दोनों का शासक बन गया, गयासुद्दीन महमूद को भेजा और गयासुद्दीन ने इसे बंदी बना लिया और इसकी अंततः हत्या कर दी। किसकी? हेमामुद्दीन अर्थात गयासुद्दीन। गयासुद्दीन महमूद इसका बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, और इसकी जो मृत्यु हुई 2 साल बाद 1229 ईस्वी में इसकी कहाँ हुई? अकारण इसकी मृत्यु हो गई बंगाल में। ठीक, ये स्थिति रही बंगाल की। अब स्थितियां क्या है सर? अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये बंगाल का शासक बनाया गया, बंगाल का इख्तियार बनाया गया गयासुद्दीन महमूद, तो उस टाइम इल्तुतमिश चुप नहीं था। इल्तुतमिश ने इस दौरान कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किए, जैसे रणथंभौर पर, रणथंभौर पर आक्रमण किया 1226 ईस्वी में। उसके बाद जालौर अजमेर दोनों को मिला के जालौर अजमेर पर आक्रमण किया इसने 1228 ईस्वी के आसपास। इसके बाद ग्वालियर, किस पर? ग्वालियर पर आक्रमण किया 1231-32 के आसपास। इसके बाद इसने मालवा पर आक्रमण किया। कहां पर किया? मालवा पर 1234-35 में। और इल्तुतमिश का अंतिम जो आक्रमण था वो था खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध। ये कब किया? अंतिम अभियान था इसका 1236 ईस्वी, मार्च 1236 ईस्वी के आसपास ये किया था इसने खोखरों के विरुद्ध। यानी कि ये आला इल्तुतमिश द्वारा किए गए आक्रमण हैं और इनमें कुछ प्रदेशों में विजित रहा, कहीं ये क्या रहा? सफल रहा। रणथंभौर पर आक्रमण किया, इसका डेट आप याद रखेंगे 1226 ईस्वी में। अजमेर जालौर पर आक्रमण किया 1227 ईस्वी में। ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण किया 1231-32 में। यानी कि ग्वालियर पर आक्रमण किया था 1231 में और 32 में किया था कालिंजर पर। किस पर? कालिंजर पर आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण किया, मालवा गुजरात में है, 1234-35 में। और ग्वालियर बताइए ये एमपी में है। खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया था 1236 में, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। इसके बाद क्या होता है अब अपन समझेंगे इसको। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्वालियर का आक्रमण। किसका?
अब वो क्यों इंपोर्टेंट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्वालियर का जो आक्रमण है वो रियल में हुआ था 1231 में, क्योंकि इसमें और कालिंजर भी ग्वालियर के पास ही है, तो इस पर आक्रमण भी इसी के दौरान किया गया था 1232 में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ग्वालियर का आक्रमण। इसका जो शासक था वो था मंगलदेव। मंगलदेव या इसका दूसरा नाम था मंगल वर्मा। क्या नाम था इसका? मंगलदेव या मंगल वर्मा, ये इसका नाम था इसके शासक का। इस शासक का मोस्टली याद रखेंगे, इसका कारण सुन लीजिए। जब ये ग्वालियर विजय करके, ग्वालियर और कालिंजर विजय करके वापस दिल्ली लौटा, तो इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। किसने? इल्तुतमिश ने। क्या किया था? वो महत्वपूर्ण कार्य था सिक्कों पर रजिया, जो इसकी बेटी थी, रजिया का नाम अंकित करवाया। ये इंपॉर्टेंट है बस। रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका थी, भारत की प्रथम सल्तनतकालीन महिला शासिका थी। भारत की प्रथम महिला शासिका हर्षवर्धन की बहन राजश्री। लेकिन सल्तनत काल की प्रथम महिला शासक रजिया थी। सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया ग्वालियर विजय के बाद। 1231 के बाद सिक्कों पर किसका नाम आने लग गया? रजिया बेगम का, जो इसकी इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। इसी से इसके पुत्र जो थे नासिरुद्दीन महमूद तो मर ही चुका था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह वगैरह क्या हुए थे? नाराज हुए थे। ठीक है, ये इसका क्या था? उपलब्धियां थी। यहां तक आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद सिक्कों की स्थिति मैंने आपको कल बताई दी। सिक्कों में क्या था? जीतल चलाया, ठीक है, तांबे का जीतल और चांदी का टका चलाया था इसने। सोने का टका किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। इसके बाद आगे इसमें सिक्कों पर जो आकृतियां थी, सिक्कों पर आकृतियां किसके सिक्कों पर? सबसे पहले सल्तनत कालीन सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को सिक्के चलाए। तो सिक्कों पर आकृतियां दो प्रकार की थी। किस चीज की आकृतियां थी? शिव के नंदी की आकृति थी, शिव के नंदी और दूसरा शिव के नंदी के अलावा जो इन पर महत्वपूर्ण जो आकृति थी वो थी घुड़सवार चौहान। घुड़सवार चौहान, ये दो आकृतियां थी, इनको मोस्टली ध्यान रखेंगे। यानी कि मोस्टली ये चीजें छपती थी इसमें। शिव के नंदी का मतलब शिव का जो बैल होता है ना, कुबड़ वाला, यानी कहते हैं कुबड़ वाला सांड, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल भी कह सकते हैं, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल की आकृति थी और घुड़सवार चौहान की आकृति थी। किसके सिक्कों पर? इल्तुतमिश के। कौन कौन से सिक्के चलाए इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक चलाया था इसने तांबे का जीतल और चांदी का टका चलाया। इसके बाद सिक्के इसने चलाए। इसके बाद स्थितियां ये रही, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्थितियां ये थी कि इसने अमीर और उमरा की उपाधि धारण की थी। भूमि का रक्षक, ईश्वर का स्वामी, गुलामों का गुलाम था ये। 40 का, यहाँ एक चीज और, 40 जो तुर्क थे, 40 का गठन, 40 अमीरों का जो तुर्क था, 40 अमीरों का जो दल था, उसने अपनी शासन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इसने गठन किया था। इसका जो मतलब कहते हैं कि वो अध्यक्ष था एकमात्र, इसका प्रधानमंत्री, वो था निजामुद्दीन जुनैदी। क्या नाम था उसका?
निजामुद्दीन जुनैदी। यानी कि चालीसा का जो इसने गठन किया था उस चालीसा का अध्यक्ष था निजामुद्दीन जुनैदी। ये वजीर था किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का क्या था? वजीर था, और वजीर का हिंदी अर्थ होता है पीएम, प्रधानमंत्री। 40 दल का गठन किया, उसका अध्यक्ष कौन बनाया इसने? निजामुद्दीन जुनैदी को बनाया। ये इसका वजीर था इल्तुतमिश का, और वजीर का हिंदी अर्थ क्या होता? प्रधानमंत्री होता। इसने एक बात कही थी कि जब इसने ग्वालियर विजय की थी तब इसने इल्तुतमिश ने एक फतवा जारी किया कि हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लिए किया कि हिंदू लोगों या तो इस्लाम स्वीकार करो और या मृत्यु को प्राप्त करो। इस प्रकार से मंथन किया था किसके साथ? निजामुद्दीन जुनैदी के साथ। अभी जारी नहीं हुआ था वो। तो इसने इल्तुतमिश ने ये बात निजामुद्दीन जो जुनैदी था उससे कही कि भाई ये हिंदू जो हैं उनको या तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा या मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा हम करते हैं तो क्या इसमें होगा, उसकी रणनीति बना रहा था ये जुनैदी अपने प्रधानमंत्री के साथ। तो प्रधानमंत्री ने, जो इसका वजीर था प्रधानमंत्री ने जुनैदी, उसने ये बात कही कि अभी हाल ही में हम युद्ध जीते हैं। ये ग्वालियर अभियान के बाद की बातें हैं जो 1231 ईस्वी में हुआ, और 1231 में आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण भी पूर्ण हुआ था। तो अब क्या होता है कि इसने क्या किया कि भाई जुनैदी ने कहा कि भाई अभी अभी हम क्या हुआ है, अभी हमने जो युद्ध है वो जीता है। मुसलमान समुद्र में बूंद के समान है, इतनी मुसलमानों की संख्या नहीं थी। मुसलमान समुद्र में बूंद, अभी हाल ही में हम युद्ध जीते हैं, मुसलमान समुद्र के बूंद के समान है। यदि ये नियम आदेश, कौन सा आदेश? कि हिंदुओं या तो इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु को प्राप्त करो, आदेश उचित नहीं है। सभी हिंदू एक हो सकते हैं और सल्तनत काल के लिए यह घातक हो सकता है। तो ये बात किसने कही? जुनैदी ने। किससे? इल्तुतमिश से, कि आप ऐसी चीजें जो हैं उनको मत करिए, वरना इसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है।